يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. صلوات. इससे बुलंद सलवात दिया करो। इससे भी बुलंद सलवात। सूरह मुबारक अल-मोमिनून की 71वीं आयत पर आज 7वें रोज भी गौर करेंगे। 7वीं मजलिस है। पहली मजलिस से और आज तक इस आयत से वाबस्ता जो निकात, जो तफसीरी मारिफ, जो तफसीरी पैगामात, जो अहले इल्म ने, मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़िम्न में हमारी रहनुमाई फरमाई है, उस पर गौर कर रहा था और मेरा मोहतरम मजमा मेरा साथ दे रहा था। आज भी हम एक मरहला आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है कि उसने हमें उम्मत मुस्तफ़ा करार दिया है। हम नबी के कलमा गो हैं और नबी मुकर्रम अपनी दो कीमती चीज़ें हमें देकर गए हैं, एक कुरान और एक अहले बैत। कुरान की आयात खामोश पैगामात हैं और अहले बैत का किरदार उन खामोश पैगामात की बोलती हुई तस्वीरें हैं। मैं अगर लफ्ज़ों को यूँ कहूँ कि अल्लाह जब अपने इल्म को पैकर में ढालता है तो उसे मोहम्मद नाम देता है, और जब कागज़ पर उतारता है तो उसे कुरान नाम देता है। इल्म इलाही का एक मुकम्मल और जामे पैगाम कुरान मजीद है। लिहाजा इसमें एक बहस है कि कुरान खालिक है या कुरान मखलूक है, इसलिए कि अगर इल्म इलाही है तो उसकी ज़ात से अलहदा नहीं है। इल्म और अल्लाह दो चीज़ें नहीं हैं, करम और अल्लाह दो चीज़ें नहीं हैं। परवरदिगार आलम की सिफ़ात उसकी ज़ाती हैं, हमारी जो सिफ़ात हैं हमारी अताई हैं।
पैदाइशी तौर पर आलिम पैदा नहीं हुए, हम पैदाइशी तौर पर मुफ्ती, मुज्तहिद, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा नहीं हुए। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, अल्लाह ने तुम्हें माँ के शिकम से इस हालत में दुनिया में भेजा कि तुम शय के बारे में नहीं जानते थे। तो हम कुछ नहीं जानते थे, हम वहाँ से पढ़कर नहीं आए हैं। मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूँ, 14 हस्तियों की बात नहीं कर रहा। अल्लाह ने उन्हें वहाँ से पढ़ाकर अल्लाह ने इन हस्तियों को वहां से पढ़ा कर भेजा है। ये तलामिजुल्लाह हैं, अल्लाह के शागिर्द हैं। और जिन्हें अल्लाह ने पढ़ा दिया हो, दुनिया में कौन है जो उन्हें पढ़ाएगा? अब ये इंसान की कमजोरी है, वो कहते हैं कि इन्होंने तो कहीं मकतब का रुख नहीं किया, इन्होंने तो किसी उस्ताद के पास जाके बैठे नहीं, तो फिर ये माज़अल्लाह अनपढ़ है। माज़अल्लाह, उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है। मेरे मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि मौला उम्मी का मतलब क्या है? सरकार ने फरमाया कि लोग क्या सोचते हैं? तो पूछने वाले ने कहा, मौला लोग सोचते हैं कि आपको लिखना पढ़ना नहीं आता था। हज़रत ने फरमाया, माज़अल्लाह, जिसको पढ़कर लोग दानिश्वर हो जाएं, जिसके अक़वाल को पढ़ के लोग दानिश्वर कहलाएं, तुम उसके बारे में कैसे सोच रहे हो कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था? तो फिर पूछने वाले ने पूछा, मौला फिर उम्मी का क्या मतलब है? हज़रत ने फरमाया, जैसे मक्के की वजह से, जैसे मदनी मदीने की वजह से, ऐसे ही उम्मुल कुरा की वजह से उम्मी। मक्के का एक नाम उम्मुल कुरा है। सरकार दो जहां मक्की भी है, मदनी भी है, तो सरकार उम्मुल कुरा के रहने वाले हैं, लिहाजा उम्मी कहलाए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, बल्कि मैं अगर यहीं कहता हुआ गुजरूं कि जो खुद अल्लाह का कलम बन जाए, नून वल कलम वमा यस्कुरून, कुरान मजीद आवाज देता है, नून कसम है उस कलम की और उन सतरों की जो उस कलम के जरिए से लिखी जाती हैं। सरकार दो जहां अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को खल्क़ किया। फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मुझ मुस्तफ़ा के नूर को खल्क़ किया। तो जो नूर मुस्तफ़ा है वही कलम परवरदिगार है, जो कलम परवरदिगार है वही नूर मुस्तफ़ा है। अल्लाह जिसके जरिए सारी कायनात को खल्क़ करे, उस कलम को मोहम्मद कहते हैं। सलवात पढ़ ले सरकार की रात को। मेरा मोहतरम मजमा, मेरे इस मजमून से एक मंजिल और आगे बढ़ने की आपसे ख्वाहिश करूंगा। वो जो दो चीजें देकर गए सरकार, तो इन मजालिस में क्या होता है? इन मजालिस में कुरान की आयत की तफसीर बयान होगी और आइम्मा अहले बैत ने जो तफसीर इसकी बयान फरमाई होगी, क्योंकि नबी मुकर्रम ने फरमाया, मैं दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़ जाऊँ, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। मैं दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी इतरत अहले बैत। फ़इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहे, लन तदुल्लू बादी, तो मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। सरकार अपने बाद उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए जो नुस्खा देके गए हैं वो कुरान और अहले बैत। इस आयत करीमा की तफसीर में, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वलौ इत्तबाल हक़्क़ु अहवाअहुम, अगर हक ने, मेरा मजमून आपके हवाले है, अगर हक ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली होती, लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ व मन फीहिन्ना, तो जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, सब तबाह हो जाता। हक कभी भी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी नहीं कर सकता।
हक का काम है लोगों को रहनुमाई फराहम करना, हक का काम है हिदायत फराहम करना, हक का काम है, तवज्जो चाहूंगा, हक का काम है लोगों को ईसाल इलल मतलूब, मतलूब और मकसूद तक पहुंचाना। मकसूद और मकसूद क्या है, मकसूद और मतलूब क्या है? हक ये नहीं होगा कि मजमा ज्यादा है तो उसकी बुनियाद पर वो राय बदल दे, खानदान किसी का बड़ा है तो उसकी बुनियाद पर राय बदल दे। ये सारी बातें हम पिछली मजलिस में कर चुके हैं, पिछली मजालिस में। यानी ये सब ख्वाहिशात नफ्सानी है। भाई हमारा कबीला बड़ा है तो हमारी बात मानी जाए। भाई मसलन हमारे जो है वो एक घर के अंदर दो मनसब हम नहीं देना चाहते, लोग पसंद नहीं करते कि एक ही घर में दो मनसब आए, दो जिम्मेदारियां आए, ये तो लोग नहीं चाहते। मैं एक मजलिस में कह चुका हूं कि लोगों की माननी है या अल्लाह की? लोग तो मुमकिन है कि, बल्कि अक्सर औकात तो लोग राय ही इस बुनियाद पे देते हैं जो उनकी मालूमात होती है। मालूमात बदलती है, राय बदल जाती है। लिहाजा ये तो ख्वाहिशात नफ्सानी हो गई। हक का काम ये नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया एक बात करती रहे, देखना ये होगा कि हक क्या बोल रहा है। अब सूबा सिंध के इंतजामी उमूर के सरबराह तशरीफ फरमाए जनाब मोहतरम मुराद अली शाह साहब, उनके रुफ़क़ा निसार कोड़ो साहब, विकार बैदी साहब, सईद गनी साहब, शिराजी साहब तशरीफ फरमाए, मौलाना शबीर मैसमी साहब हंगू से हमारे तशरीफ फरमा मेहमान जनाब मौलाना यासिर इमामी साहब। देखिए ये जो सूबा है ना हमारा, मैं बाहर के दोस्तों से, ज़ाहिर मजलिस तो पूरी दुनिया में सुन जा रही है, जो हमारा सूबा है ना, ये औलिया इलाही की सरजमीन है। यहाँ लोगों के दिलों को नरम किया है अल्लाह के वलियों ने। जी, शाह लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, शहबाज कलंदर और सच्चल सरमस्त, और सरबराही कर रहे हैं हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी। पूरे सूबे के सदारत, पूरे इस खत्ते की सदारत हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी फरमा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की ज़बान तो अरबी थी, और इस खत्ते के अंदर वो जब तशरीफ़ लेके आए, वो एक अलहदा हिस्ट्री है। मैं जिस बात की खातिर मैंने ये बात शुरू की है, और मुराद अली शाह साहब से मेरी एक ख्वाहिश है, मैं चाहता था साईं नासिर शाह साहब के ज़रिए से अगर आज यहाँ तशरीफ़ फरमा होते वज़ीर तालीम भी, तो वो भी अगर या उन तक पहुँच जाएगी, CM साहब तक पहुँच गई तो उन तक भी पहुँच जाएगी। सिंध में सईद भाई, सिंध में अब से कोई 40-50 साल पहले विकार भाई की, शायद मेरे वालिद के ज़माने तक तो फ़ारसी पढ़ाई जाती थी, शायद विकार भाई ने भी इब्तदा में स्कूलों में फ़ारसी पढ़ी होगी। हमारे यहाँ निसाब तालीम के अंदर फ़ारसी कम से कम इख्तियारी मजमून था। अब इस वक्त हमारे यहाँ फ़ारसी न सिर्फ इख्तियारी नहीं है, न सिर्फ इल्ज़ामी नहीं है, इख्तियारी भी नहीं है। और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि पूरे सिंध में, पूरे सूबे में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, मैं मालूमात की कमी का भी एहसास रखता हूँ कि हो सकता है मेरी मालूमात कम हो, लेकिन जिन शख्सियात ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर काम किया है, मकाले लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, मैं उनसे सुनने के बाद कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी PhD होल्डर नहीं है शहबाज कलंदर पर। किताबें लिखी गई हैं, डॉक्टर नहीं है, अल्लामा डॉक्टर नहीं है हजरत लाल शहबाज कलंदर पे कोई। कैसे? यानी कि ये कितना बड़ा एक सवाल है। और इस सवाल से मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो ये कि क्योंकि उनकी जबान फारसी है, उनका कलाम उर्दू तो था ही नहीं, उर्दू तो थी नहीं उस वक्त में, उनका कलाम सिंधी में नहीं है, उनका कलाम अरबी में, कुछ शेर उनके अरबी में है। डॉक्टर गुलाम नबी मेमन साहब ने, बिरिया सिटी के एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत उम्दा किताब लिखी है कलंदरियात के नाम से। सिंध हुकूमत ने भी मीर अक़सम के नाम से, सिंध हुकूमत ने भी एक किताब उनकी शाया की है उनके मजमुए कलाम के ऊपर। लेकिन अजीज़ों, मैं बात यह अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि उनका क्योंकि कलाम फ़ारसी कलाम है, फ़ारसी में कलाम है, तो फ़ारसी जो बच्चा पढ़ेगा नहीं, लोग फ़ारसी सीखेंगे नहीं, तो कलंदर को समझेंगे कैसे?
तो मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ अगर सिंध हुकूमत में आज का सीएम साहब के सामने यही बस मेरा मुतालबा है कि अगर सिंध हुकूमत यही तय कर ले कि फारसी जबान को स्कूलों में नाफिज करें तो उसका नतीजा ये होगा कि पूरा सूबा कलंदरी हो जाएगा। क्या मारिफ है, क्या मफाहीम है, क्या गहरे मतलब है, क्या इरफानियात है शहबाज कलंदर के कलाम के अंदर जो फारसी का उनका कलाम है। और पहले इमाम मौला अली से लेकर आखिरी इमाम मेहदी तक उन्होंने कसीदे कहे अपने उसी कलाम में। ये जो सिंध हुकूमत ने भी छापी है किताब मी रक़्सम के नाम से, कलंदर की किताब, कलंदर के मजमुए पर, उसमें वो सारे कसीदे भी मौजूद हैं। मैं एक दफ़ा ये साईं हाजन शाह की काफ़ी के अंदर शाह साहब बैठा हुआ था, उनका ख़ास रहलत फरमा गए, तो वहाँ एक फ़कीर ने मुझे कहा कि कलंदर सुनाऊं। आप यकीन जानिए कि वो किस रवानी के साथ कलंदर सुना रहा था, शहबाज कलंदर का कलाम सुना रहा था। और फिर एक और फ़कीर आके बैठा, उसने कहा इसने 2 शेर छोड़ दिए हैं इस कलाम में, वो मैं सुनाता हूँ। फिर एक और कलाम एक और फ़कीर ने आके सुनाया। अच्छा, वहाँ माहौल ही कुछ और है। हम बैठे हुए थे हाजन शाह के साथ, तो एक बड़ी गाड़ी में एक साहब उतरे, बड़े सूट बूट में, और पीछे एक झुग्गी नुमा एक उनका जो खानका है, उनकी जो काफ़ी है, उसके अंदर वो चले गए। और जब वापस आए तो कशकोल गले में था और कंठे गुलाबे डाले हुए थे और काली धोती और काला चोला पहना हुआ था। और दोबारा वो वहाँ से गुजर के, तो मैंने शाह साहब से कहा, मैंने कहा शाह साहब ये वही नहीं थे जो अभी गए थे? कहने लगे हाँ, ये फलां इलाके से आया है और ये इतना बड़ा, इतने सैकड़ों ज़मीनों का, एकड़ ज़मीनों का मालिक है। ये कुछ मुद्दत के बाद यहाँ अपनी ज़ात की नफ़ी के लिए आता है। ये कुछ अरसे के लिए, ये 2-4-5 दिन यहाँ फ़कीर बन के रहेगा, अरबपति करोड़पति आदमी है। ये जो कैफियत है ना हमारे इस इलाके की, तो यहाँ जब ये इन दरगाहों पर और इन बुजुर्गान दीन के पास हाजिरी देने के लिए लोग जाते हैं तो हक मौजूद का एक नारा लगाया जाता है। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। मैं अपने मजमून पे पलट कर आ गया। हक का काम पीछे लगना नहीं है, हक का काम रहनुमाई करना है, हक का काम है लोगों को हिदायत फराहम करना। उम्मीद है शाह साहब इस पे तवज्जो फरमाएंगे। ये एक अरसे से था मगर मुलाकात का माहौल नहीं बनता और बात पहुंच गई है मेरी। एक पूरे इस खित्ते का फ़ायदा है इसके अंदर। इरशाद हो रहा है कि हक़ अगर उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर लेता तो ज़मीन और आसमान में जो कुछ है वो सब बर्बाद हो जाता। अजीज़ो, इमाम शाफ़ई फरमाते हैं अलीयुन हुब्बुहु जन्ना, अलीयो हुब्बुहुल जन्ना, अली की मोहब्बत ढाल है। कसीमुन नार वल जन्ना, अहले सुन्नत के 4 बड़े नामों में से एक इमाम शाफ़ई हैं। ये फिलिस्तीन वाले सारे शाफ़ई हैं। ये फिलिस्तीन के अंदर ज्यादातर जो सुन्नी मुसलमान हैं, ये ज्यादातर 90% शाफ़ई हैं। अलीयुन हुब्बुहु जन्ना, अली की मोहब्बत एक ढाल है। कसीमुन नार वल जन्ना, कल का मजमून आज के मजलिस से जोड़ रहा हूं। वो अली जो जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला है। वसीउल मुस्तफ़ा हक्का, इमाम शाफ़ई कह रहे हैं भाई मेरे ऊपर कुछ और सोचने से पहले इमाम शाफ़ई पर गौर करना। और इत्तेफाक से मैं जब इस मजलिस की तैयारी कर रहा था तो इमाम शाफ़ई के इस कौल की जो अहले सुन्नत उलमा ने तशरीह की है वो भी सुनने की है। वो फरमाते हैं अलीयुन हुब्बुहु जन्ना, कसीमुन नार वल जन्ना, वसीउल मुस्तफ़ा हक्का, इमामुल इंस वल जिन्ना। सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। मौला अली के नामों में से एक नाम मौला अली का हक है। मौला अली के 99 अलकाब मौला नबी की ज़बान मुबारक से जारी हुए हैं, उनमें से एक मौला अली का लक़ब है हक। हदीस सुना दूं, अल हक मा अली व अली मा अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सो मादार अली। नबी हाथ उठा के दुआ फरमा रहे हैं, या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा। भाई जरा गौर फरमाएं, दुनिया के जितने भी
साहिबान विलायत हस्तियां और शख्सियतें हैं, वो सब मौलाए कायनात तक जाकर पहुंचती हैं तो उन्हें विलायत मिलती है। दुनिया में आपको कोई वली नहीं मिलेगा, वो चाहे अरब दुनिया में जिनके मज़ारात हैं, चाहे वो बर्र सगीर के अंदर जिनके मज़ारात हैं, ईरान के अंदर जितने मज़ारात हैं और अफगानिस्तान में जितने मज़ारात हैं, वो सब के सब मौला अली तक अपने सिलसिले को लेके जाते हैं। ख्वाजा हसन बसरी तो इस सिलसिले के सरखेल है ना। ख्वाजा हसन बसरी हजरत उमर के जमाने में दुनिया में तशरीफ लाए और मौला अली के खास शागिर्द, और जितनी भी उन्होंने तसव्वुफ की और इरफानियात की और जितनी भी मारिफत की बातें ली हैं, वो सब मौला अली से ख्वाजा हसन बसरी ने ली। मगर अजीब बात यह है कि जब भी वो फरमाते थे, अजीब तारीख का सफ़ा है ये भी जो ज़िम्नन आ गया है, जब भी वो कौल सुनाते थे तो कहते थे काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह। जब भी कोई इरफान की बात करते थे तो रसूलुल्लाह से मंसूब फरमाते थे। तो किसी ने कहा कि या हसन बसरी, आप तो हजरत उमर के ज़माने में दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने तो रसूलुल्लाह को देखा ही नहीं था, आप जब फरमाते हैं तो फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो फरमाने लगे कि जो कुछ मैंने अली से सुना है कह देता हूँ रसूलुल्लाह ने कहा। जी मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए ये फरमान मौला नबी का, अलीयुन क़सीमुन नार वल जन्ना। मुझे बताइए, मौला कायनात अगर जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं, जो कल नहीं थे उनकी तसल्ली के लिए मैं वो हदीस सुना देता हूँ कि जब मामून रशीद ने इमाम रिज़ा से सवाल किया कि ये नबी की हदीस मुझे समझ में नहीं आती कि अली जन्नत और दोज़ख को तकसीम क्यों करेंगे, जन्नत और दोज़ख तो अल्लाह तकसीम करेगा। तो मेरे मौला रिज़ा ने फरमाया कि तुम्हें नबी की ये हदीस समझ में नहीं आती तो ये हदीस मैं तुम्हें सुनाता हूँ, एक हदीस तुम्हें सुनाता हूँ जो इस हदीस को समझाएगी। और वो हदीस ये है कि या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ़्र, या अली तुमसे मोहब्बत करना ईमान है और तुमसे नफरत करना कुफ्र है। जो अली से मोहब्बत करता है मोमिन है, जन्नत में जाएगा, जो अली से नफरत करता है काफिर है, दोज़ख में जाएगा। तो मामून रशीद को ये बात समझ में आई। मैं किस मौला अली की बात कर रहा हूं? उस अली की बात कर रहा हूं जिन्हें सरकार दो जहां ने मैदान खंदक में कुल्ले ईमान करार दिया। कुल्ले ईमान, मौला के लक़बों में एक लक़ब कुल्ले ईमान, अली मुकम्मल ईमान है। बरदल ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्ले। जब अम्र इब्न अब्द वद ने आकर, तवज्जो है ना बर्रात की, भाई थकेंगे नहीं, मैं मौला की एक जंग पढ़ना चाह रहा हूं। अच्छा इत्तफाक है कि पहलगाम के बहाने पर पाकिस्तान पर किए गए हमले का जवाब भी मुंह तोड़ था, और इसराइल का ईरान पर हमला और उसका जवाब भी मुंह तोड़ था। और मुंह तोड़ जवाब देने वाले दोनों हैदरी हैं। एक के यहां सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर जी, जब आया है ना अमर इब्न अब्द वद मैदान में, और उसने आकर पहले तो खंदक खुदवाई सरकार ने कि ये कहीं शहर में दाखिल ना हो जाएं। एक बहुत बड़ा गढ़ा, एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि एक जगह बनवाई के घोड़ा, जो तेज रफ्तार घोड़ा जो जस्त लगाकर छलांग लगाकर दूर तक आ जाता है, इतनी चौड़ी खंदक खोदी जाए कि वो छलांग ना लगा सके। ठीक है, और इसका मशवरा भी हजरत सलमान फारसी ने दिया। और जब वो खंदक खुद गई और फिर जंग का माहौल बनने लगा, तो अम्र इब्न अब्द वद जिस घोड़े पर बैठकर आया था, वो घोड़ा तेज रफ्तारी के साथ आया और बिलाखिर एक जगह से उसने जस्त लगा दी और वो मुसलमानों की तरफ आ गया। उसने आवाज देकर कहा कि तुम्हारा अकीदा यह है कि मारोगे तो गाजी, मरोगे तो शहीद, कौन है तुम में जो मरे तो शहीद हो जाए और जो मुझे मार दे तो गाजी हो जाए? तो तारीख तो कहती है कि खामोशी तारी थी कि एक मर्तबा उसने नेजा उठाया और सरकार के खेमे की तरफ फेंका।
लोगों के हाथ तोड़े। उसने नबी के खेमे की तरफ नेजा फेंका। वो नेजा सरकार के खेमे के दर पे आके लगा। अब देखें जी, तारीख तो तारीख है। तो सरकार दो जहां गजबनाक हुए और फरमाया मन ले हादल कल्ब, कल्ब कल्ब, काफ कलम वाला नहीं, काफ किताब वाला, कल्ब कौन है। हमारे यहाँ एक, अब ये मिंबर की एक जबान है, ये तो अरबी का लफ्ज है ना, तो वहां तो मानूस है, कल्ब सादिक, कल्ब आबिद, कल्ब हुसैन, हमारे बुजुर्ग उलमा के नाम गुजरे हैं, ठीक है। हजरत फरमाया कौन है जो इस सग की जबान को बंद करे। तो एक मर्तबा एक आवाज आई, अतादनोली या रसूल अल्लाह। मौला नबी ने जो मुड़ के देखा तो अली खड़े थे। फरमाया, मैं जिस एक नुक्ते की खातिर ये पूरा वाकया सुना रहा हूं। फरमाया या रसूलल्लाह, मुझे इजाजत है कि मैं जाऊं। तो हजरत ने मुड़ के देखा तो अली खड़े थे। हजरत ने फरमाया हाजा अम्र इब्न अब्द, ये अम्र इब्न अब्द है। जैसे ही नबी ने फरमाया ना ये अम्र इब्न अब्द है, एक हाथ से ऊंटनी का बच्चा उठा लेता था, ये घोड़े का पैर पकड़ के घुमा देता था, इस अंदाज इस टाइप का आदमी था। तो हजरत ने फरमाया हाजा अम्र इब्न अब्द, ये अम्र इब्न अब्द है। तो जैसे ही सरकार ने फरमाया ये अम्र इब्न अब्द है, तो बेसाख्ता आवाज आई, अना अली इब्न अबी तालिब, या रसूलल्लाह मैं भी अबू तालिब का बेटा हूं। फतबस्समा रसूलुल्लाह, सरकार के चेहरे पे खुशी के आसार आए, मुस्कुरा दिए मेरे नबी। फरमाया जाओ अली, जाकर इसे जवाब दो। अब मौला नबी सजा रहे हैं मौला अली को, अपना अमामा सर पे रखा है, अपनी जिरा पहनाई है, अपनी ही तलवार लगाई है। ऐसा लग रहा है जैसे खंदक के मैदान में अली को नबी दूल्हा बना रहे हैं, सजा कर भेज रहे हैं सरकार दो जहां। और जैसे ही मौला रवाना हुए, बस उस एक नुक्ते की खातिर जो मैंने ये पूरा वाकया सुना दिया, जैसे ही रवाना हुए तो सरकार ने आवाज देकर फरमाया बरदल ईमान कुल्ले इलल कुफ्र कुल्ले, आज पूरा ईमान पूरे कुफ्र के मुकाबिल जा रहा है। और मौला ने वहां पहुंच के, तवज्जो चाहूंगा, मौला ने वहां पहुंचकर हजरत ने नकाब लगाई हुई थी, तो कहने लगा कौन हो। तो हजरत ने फरमाया अना अली इब्न अबी तालिब। क्या तुम्हारे बाबा के साथ मैंने एक जगह खाना खाया था, मैं अपने किसी मिलने वाले के बच्चे को मार नहीं सकता जी, मेरा जिससे किसी से कभी ताल्लुक रहा हो, साथ खाना खाया हो, मैं उसकी औलाद को मारूंगा नहीं। तो मौला अली ने फरमाया मगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। तो कहने लगा अच्छा, आखिरी बात करो। भाई आपकी तवज्जुहात मुझे मजबूर कर रही है कि दो चार जुमले कह दूं। आमिर इब्न अबद मौला अली से कहने लगा आखिरी बात करो। मौला ने फरमाया मेरी आखिरी और पहली बात यह है, इस्लाम कबूल करो। हाँ अजीजो, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला है, इस्लाम मुबल्लिगों की तबलीग से फैला है। हजरत ने फरमाया मेरी आखिरी और पहली बात यह, इस्लाम कबूल करो। कहने लगा ना करूं तो। हजरत ने फरमाया फिर वापस चले जाओ। कहने लगा औरतें हंसेंगी। बुज़दिलों के लिए पैगाम है भाई, ये मजमा अली वालों का मजमा है। बुज़दिलों से कोई काम मौला अली का नहीं है। ये तीन लोगों को तो या अली मदद बोलना ही नहीं चाहिए। नाराज मत होइएगा, कुछ कहने जा रहा हूं। तीन लोगों को या अली मदद बोलना ही नहीं चाहिए। एक कंजूस को, कंजूस का क्या ताल्लुक मौला अली से? कॉलर फटा हुआ है, पायचा उधड़ा हुआ है, बटन टूटे हुए हैं, कौन है भैया? कराची सदर मार्केट में इनकी 20 दुकानें। जो अपने ऊपर पैसे नहीं लगाता वो मदरसे में क्या लगाएगा, वो हॉस्पिटल को क्या देगा? कंजूसों से मौला अली का कोई ताल्लुक नहीं। एक साहब कहने लगे मौलाना पैसे नहीं है इसलिए हम सखावत नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, गलत कह रहे हो, पैसे से कोई सखावत का ताल्लुक नहीं है। कहले मौलाना होंगे तो देंगे। मैंने कहा नहीं, देते तो होता। सखावत का जज्बा लेकर आओ, अल्लाह तुम्हारे जरिए से तकसीम करवाएगा। बताइए अहले बैत के घर में तो
फाका था ना, अहले बैत के घर में तो फाका था ना। कुरान कह रहा है ना, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। हसनैन बीमार हो गए थे, रोजा रखा, मन्नत मानी कि अगर बीमारी दूर हो गई, बुखार चला गया तो हम सब रोजा रखेंगे। पंजतन ने रोजा रखा, कुरान है ये जी। और जब रोजा इफ्तार करने के लिए बैठे तो 5 लोगों का खाना, दरवाजे पे कुरान कह रहा है वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन। मिस्कीन आया था, मसाकीन नहीं आए थे, मगर रोटियां सबने दे दी। वह यतीमा, यतीम आया था, यतामा नहीं आए थे, रोटियां सबने दे दी। वह असीरा, असीर आया था, उसरा नहीं आए थे, रोटियां सबने दे दी। मांगने वाला एक था, रोटियां 5 की मिली। यह है इस घराने की सखावत। और फिर अल्लाह ने इस घराने की सखावत को देखकर कहा काना सायुकुम मशकूरा, खुद अल्लाह तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कम फजीलत है ये भाई। जिम्नन मेरा ज्यादा वक्त न लग जाए कि जिमनी मौजूआत के अंदर मैं इतना अर्ज कर रहा था कि एक तो कंजूस का कोई ताल्लुक मौला अली से नहीं है, अली वाले सखी होते हैं। दूसरा जिसे 4 दफा सोचना चाहिए या अली मदद कहने से पहले, वो है बुज़दिल। बुज़दिल और अली वाला जी, नाराज तो नहीं हो रहे? बहादुरों का काम है, अली बोलना बहादुरों का काम है। मौला अली का नाम ही शजाअत आवर है। हो नहीं सकता कोई अली वाला हो और वो बुज़दिल हो। और तीसरा तंग नजर, छोटे दिमाग वाला, छोटी सोच वाला, घुटन का शिकार। ये सिंधी है, ये महाजिर है, ये पख्तून है, ये पंजाबी है। फिर महाजिरों में 25 मसाइल, फिर सिंधियों में 50 मसाइल, फिर सुन्नियों में ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेल। अरे भाई, वो मस्जिद सुन्नियों की है, वो बरेलवियों की है, वो शियों की है, अल्लाह की कौन सी है? अच्छा, इमाम आपका हाल भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है जी। ये फला सादात का इमाम बारगाह, मैं तो जानता हूं ना अपने मसले जी। ये फला कबीले के लोगों का इमाम बारगाह। इमाम हुसैन का कौन सा है? तकसीम दर तकसीम, घुटन पर घुटन, तंग नजरियों पे तंग नजरियां, वुसअते, खुले दिमाग का होना। अल्लाह डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी को सेहत अता फरमाए। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में ऑर्गन डोनेशन के हवाले से एक सेमिनार रखवाया। मैं फकीर भी उसके अंदर अपना मकाला मुझे कहा था तो मैं लेके गया। फिर वो कराची यूनिवर्सिटी ने उसको छापा भी है। आज़ा की पेवंदकारी और एहदाए आज़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मसले मसाइल होते हैं वो हम शख्सियात से कहते रहते हैं और इनकी तवज्जो रहती है, तशरीफ फरमा है। मगर जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगियों में एक अच्छी कारकर्दगी है वो तिब्बी यानी मुमताज कारकर्दगी, रोशन एक काम, वो तिब्बी एतबार से पूरे सूबे को मुस्तगनी बनाना। जी, मैं वो साईं मुराद अली शाह सीनियर के पास उनके यहाँ था दरिया में, तो उनके भतीजे इमाम अली शाह, उन्होंने वहाँ एक पूरा यूनिट बनाया हुआ है SIUT के लिए, और वहीं के मरीजों को वहीं देखा जाता है। ये पूरे सूबे में होता जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई हुकूमत इस एतबार से जो काम है वो बहुत रोशन है। और आपको मेरे मिजाज का पता है, मैं जितना होगा इतना ही बोलूँगा। मैं मेरे मिजाज का तो बेकार भाई तो कभी कभी हल्का फुल्का कहते भी रहते हैं कि तनकीद भी करते हैं तो तामीरी होती है। अल्लाह करे हमारा यही मिजाज हो और इसी अंदाज से हम अपने मामलात को आगे लेके चलें। बात ये कर रहा था कि उन्होंने जब सेमिनार रखवाया तो उसमें हमने भी अपना मकाला पेश किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब में मेरा वो कार्ड है, मैंने अपनी वसीयत की हुई है, मैंने अपने सारे ऑर्गन डोनेट कर दिए हैं। मैं शहनशाह हुसैन नकवी, अगर मेरी एक्सीडेंटल मेरा कोई ब्रेन मर गया, मेरा कोई ऐसा हादसा हो गया कि मैं कोमे में चला गया और मेरा सिर्फ दिल चल रहा हो, दिमाग मर गया हो, क्योंकि असली मौत दिमाग की मौत है, यानी इस्लामी एतबार से भी और तिब्बी एतबार से भी। इस्लाम ने भी जो फ़िक़्ह अहले बैत ने भी जो तारीफ़ की है मौत की, वो
दिमाग की मौत को मौत कहा है। दिल तो आप दिल को निकाल के बाहर रख दें तो 10 मिनट तक उछलता रहेगा, यानी सब पूरे बदन से दिल को निकाल के बाहर रख दें, शायद ये 10 मिनट तक उछलता रहेगा। तो दिल का चलना हयात नहीं है। ये मैं मिसाल दी है, मुशाहिदा करके आपको मिसाल दी है। असल दिमाग का चलना और दिमाग का बंद होना मौत और हयात का पैमाना है। तो अगर दिमाग मर जाए और दिल चल रहा हो तो हम उस वक्त में हमारे 17 आज़ा ऐसे हैं जो हम किसी को डोनेट कर सकते हैं, और एक एक उज़ ऐसा है जिससे उसकी जिंदगी बहाल हो सकती है उस बीमार की, के जो उस एक बीमारी और उस एक ऑर्गन की खराबी की वजह से मौत की तरफ जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने अपनी वसीयत की भी है, वो कार्ड मेरी जेब में है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि कोई अपना चक्कर है मेरा, मैं सिर्फ हौसला अफजाई के लिए कह रहा हूँ कि वसीयत करें, वो फॉर्म फिल करें, वो फॉर्म फिल करें जी। तो जब वो मकाला पढ़ के मैं हटा अपनी जगह से तो सहाफ़ियों ने घेर लिया, कुछ और लोगों ने भी, डॉक्टर साहब भी साथ थे, मुफ्ती मुनीब साहब भी थे, मुफ्ती शरानी साहब भी थे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी थे, शख्सियात थीं। तो एक साहब ने कहा कि मौलाना आप नाराज़ मत होइएगा, अगर मेरे गुर्दे किसी हिंदू को लग गए तो क्या होगा। एक साहब ने तो हदी कर दी, कहने लगा कि मेरी आंखें अगर किसी सुन्नी को लग गई तो क्या होगा। तो मुझे इतना अजीब लगा और मैंने बेसाख्ता कहा, मैंने कहा तंग नजर का काम अली मौला से नहीं है, पहले अपने आप को साबित करो तो मौलाई भी हो। ईरान वालों के गुर्दे लग रहे हैं पाकिस्तान में जी, यूरोप से आ रहे हैं, आंखें आ रही हैं, हम सबकी आंखें ले लेंगे, गुर्दे ले लेंगे, फेफड़े ले लेंगे, अपने नहीं देंगे। तंग नजर और अहले बैत वाला, ये करबला वालों का इज्तिमा है ना भाई। तय करके उठे, अपने जहन को बड़ा करना है, अपनी सोच को ऊंचा करना है, बात रोशन है। अली मौला जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं, तकसीम तो वही करेगा ना जो अमाल को जानता हो, और अमाल को तो वो जानेगा ना जो दिलों के हालात को जानता हो। भाई जन्नत के 8 दर्जे हैं और दोज़ख के 7 दर्जे हैं, तो दर्जों में तो वही तकसीम करेगा ना कि जो जानता हो इसका अमल खालिस था या नहीं। हाँ, अब मुझे अंदाजा है कि वक्त बहुत तंग हो रहा है, लेकिन सिर्फ 5-8 मिनट में अपने इस मुद्दा के ऊपर आपसे तवज्जो चाहूंगा। देखिए, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने एक तरह की आयत, यानी एक किस्म आयत की वो है जिसमें अल्लाह ने साफ कहा है अल्लाह के अलावा कोई गैब की खबर नहीं रखता। इन्नल्लाह यालमु गैबस समावाति वल अर्ज़, सूरह हुजरात, ये एक आयत है। इस तरह की कुरान मजीद के अंदर आयत है। एक जानिब अल्लाह कह रहा है गैब की खबर अल्लाह के अलावा कोई और नहीं रखता। जहां जहां अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया ना, थोड़ा सा मक्तबी गुफ्तगू है, तवज्जो चाहूंगा। जहां जहां अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई गैब की खबर नहीं रखता, वहां बहुत वाज़ेह पैगाम ये है कि अगर अल्लाह से लोगे तो तुम्हें भी मालूम हो जाएगी, अल्लाह तुम्हें देगा तो तुम भी गैब के बारे में जान जाओगे। भाई उसकी चीज है ना। ये हमारे यहाँ तो तंग नजरी इतनी है, हमारे हाथ में होता तो हम तो किसी को कुछ भी ना देते। अल्लाह आलिम है, वो चाहता है सब आलिम बने। तो वो अल्लाह जिसने ये कुरान में कहा है कि गैबस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन की जितनी भी गैब की खबरें हैं वो सब अल्लाह जानता है, वही अल्लाह तो ये इरशाद फरमा रहा है ना कुरान मजीद में, कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ लियकूना मिनल मूक़िनून लियकूना मिनल मूक़िनीन। हमने इब्राहीम को आसमानों में जो कुछ छुपा हुआ है, जमीनों में जो कुछ मख्फी है, वो दिखा दिया। तो अल्लाह ने दिखा दिया तो भाई मुसलमान को क्या परेशानी हो रही है। कुरान पढ़ने वाला क्यों इस बात को नहीं समझेगा। अल्लाह आलिम बिज़ात है मौलाना, अल्लाह आलिम बिज़ात है, और वो बिज़ात जो आलिम है वो अपना इल्म जिसे चाहे दे, ऐसा ही है या नहीं। तो एक जानिब कुछ आयात वो है कि जिसके अंदर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि गायब की खबर सिर्फ अल्लाह के पास है,
कुछ आयात वो हैं जिसमें अल्लाह इरशाद, कुरान में इरशाद हो रहा है कि अल्लाह ने इब्राहीम को मलकूत समावात वल अर्ज़ अता कर दिए। अब मेरा सवाल यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए है कि हमने इब्राहीम को मलकूत, आसमानों में जो कुछ है, जमीनों में जो कुछ है, वो इब्राहीम को दिखा दिया। नूरी इब्राहीम, हमने दिखा दिया इब्राहीम को सब कुछ। वो हजरत इब्राहीम है कौन? उनके बारे में कुछ और भी है कुरान मजीद में या नहीं? इरशाद होता है रब्बे अरनी कैफा तुहियिल मौता। हजरत इब्राहीम फरमाते हैं या अल्लाह मुझे जरा दिखा तो सही कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। तो आवाज कुदरत आई अवलम तुमिन, तुम्हें हम पर ईमान नहीं है? तो फरमाया वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, या अल्लाह ईमान तो है मगर मैं इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूं। यानी वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुरान हमें पैगाम दे रहा है ना, समझो ना, तदब्बुर करो, गौर करो। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने आसमानों और जमीनों में जो कुछ था वो दिखा दिया, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं या अल्लाह दिखा कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है क्या तुम्हें ईमान नहीं है? कहा नहीं, ईमान तो है, इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूं। तो एक तो वो है जिन्हें इत्मीनान क़ल्ब की अल्लाह बात कर रहा है, वो अल्लाह से बात कर रहे हैं कि मुझे इत्मीनान क़ल्ब चाहिए। और एक वो कौन है जिसके लिए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ए साहिबे नफ्स मुतमइन्ना, ए इत्मीनान कामिल रखने वाले वजूद, अपने रब की तरफ पलटा। वो भी तो कोई गैर खुदा है ना, वो भी तो कोई अल्लाह की मखलूक है ना, वो भी तो कोई हुज्जत है ना, वो भी तो कोई हक है ना। वो जिसे अल्लाह ये इरशाद फरमाए कि साहिबे नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ पलटा, इस हालत में कि तू अपने रब से राजी और तेरा रब तुझसे राजी। ये तो था मेरा दावा, दलील दिए बगैर बात मुकम्मल नहीं होगी। शकीक बल्खी फरमाते हैं कि मैं हज के सफर पर था, बस 5-8 मिनट और मेरे साथ रहिए। मैं हज के सफर पर था कि मकाम कादसिया पर जब हमारे काफिले उतरने लगे तो मैं अपना सामान उतार रहा था अपने ऊंट से कि अचानक मेरी निगाह गई कि एक टीले के ऊपर एक ऊन की चादर ओढ़े हुए एक खूबसूरत जवान बैठा है, जिसकी पेशानी पे सजदे का निशान है, जिसके चेहरे पर बहुत ही ताजगी है, मगर उसके कपड़े बहुत सादा हैं और उसके हुलिये से मालूम होता है कि वो तन्हा है। और फिर मेरे जहन में यह ख्याल आया कि ये क्योंकि अकेला बैठा है, इसके साथ कोई और नहीं है, ये कहीं किसी के ऊपर बोझ ना बने। मैंने उसको ऊन की चादर ओढ़े हुए देखा तो मैंने सोचा ये सूफी है। सूफी को सूफी इसलिए भी कहते हैं, सूफी को सूफी इसलिए भी कहते हैं कि वो खुरदुरी चादर, वो जो चुभे बदन को, वो अपना लिबास बनाते हैं ताकि बदन को बदन उनका तकलीफ में रहे। सूफ कहते हैं कि मैंने सोचा कि इसको जाके कहूं कि भाई जाओ, जैसे और लोग आराम कर रहे हैं तुम भी आराम करो। तो ये सोचकर मैं आगे बढ़ा तो उसने मुझे आवाज देकर कहा या शकीक इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन इन्ना बादद्दन इस्मुन, बदगुमानियों से बचो, नाम लेकर बदगुमानियों से बचो, बहुत सारी बदगुमानियां गुनाह है। ये कहते हैं मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये है कौन जो मेरा नाम भी जानता है और मैं सोच जो रहा था वो बता भी रहा है कि मैं बदगुमानी कर रहा हूं। कहने लगा मैंने चाहा कि मैं आगे बढ़कर उनसे पूछूं मनंता, आप कौन है? एक मरतबा एक आंधी का झोंका आया, धूल उड़ी और जैसे धूल छटी तो वो जवान ही नजर नहीं आया। अब मैं दाएं बाएं देख रहा था कि वो जवान कहां चला गया। कहते हैं फिर मकामे जुबाला पर हमारा काफिला पहुंचा तो मैंने उसे दूर बैठे देखा तो मैं दौड़ा उस तरफ के जाके इससे माफी मांगूं। ये तो कोई अब्दाल है, ये तो कोई अब्दाल है, इसको तो मेरे दिल के हालात का पता था, ये मैं जो सोच रहा था वो बताना चाह रहा था, वो बता दिया इसने मुझे। तो कहने लगे मैंने सोचा आगे बढ़कर इनका हाथ चूमूं और इनसे माफी मांगूं। तो दूर से मुझे आते हुए देखकर कहा या शकीक इन्नल्लाह ताबा लिमन आमना व आमिला सालिहा सुम्मा इहतदा, जो तौबा करता है अल्लाह उसे माफ कर देता है।
कहने लगे मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अब्दाल है, और अब मैंने चाहा कि आगे बढ़कर इनके पैरों में गिर के इनसे माफी मांगू कि दो मुसाफिर मेरे और उनके दरमियान आ गए। मैं अपने आप को उनसे बचाने के लिए मैंने निगाहें वहां से हटाई, और अब जो दोबारा देखा तो वो नजर ही नहीं आया, फिर गायब हो गया वो। आखिर कहते हैं कि हम पहुंचे मकामे गाजरिया की तरफ, जहां काफिला रुका, तो मैंने देखा कि दूर वो एक कुएं के मुंडेर पे खड़ा हुआ डोल डाल रहा है पानी भरने के लिए। तो मैं तेज तेज चल के उसके करीब गया। मैंने देखा कि उसी असना में उसके डोल की जो रस्सी बंधी हुई थी डोल में, वो रस्सी टूटी और डोल पानी में कुएं में जाके गिर गया। तो वो पानी को देखकर, डोल को नीचे झुककर देखकर कह रहा था, रब्बी माली सिवा फला तुहर्रिमनी, या अल्लाह इस डोल के अलावा मेरे पास दूसरा डोल नहीं है, ये मुझे वापस कर दे। तो अचानक कुएं में एक तलातुम सा मचा और पानी ऊपर की तरफ आया, और उसने डोल को पकड़कर एक मर्तबा अपने हाथ में लिया, दोबारा रस्सी बांध के पानी भरा और फिर मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। तो कहने लगे शकीक, कहने लगे मैंने तो ये तय कर लिया कि ये अल्लाह का कोई वली खास है। सबको पानी पिलाने के बाद वो जमीन पर बैठ गया, 2 रकत नमाज पढ़ी और बचे हुए पानी में 2 मुट्ठी खाक की डालकर उसे हिलाने लगे। कहने लगे ये माजरा देखकर तो और मेरा ताज्जुब में इजाफा कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर जब उसे हिला लिया तो मुझे आवाज देकर कहा, शकीक आओ आज मैं तुम्हें शरबत पिलाऊं। और कहने लगे उन्होंने कूजे में वो पानी जिसमें मट्टी डाली थी वो पानी भर के मुझे दिया। मैंने ये सोचा कि ये मट्टी भरा पानी मुझे पिला रहे हैं, मगर आदमी तो गैर मामूली है, तो एक घूंट खुद लिया और फिर मुझे पिलाया। कहते हैं जैसा वो शरबत मैंने पिया, जिंदगी में इतना शीरीन शरबत मैंने नहीं पिया था। मैंने चाहा कि उनके हाथों का बोसा दूं कि एक मर्तबा वो मेरी आंखों से फिर ओझल हो गए। फिर कहते हैं कि मैंने उन्हें मक्के में खाना काबा का तवाफ करते हुए देखा। उनकी आंखों से आंसू जारी थे, उनके लबों पर तस्बीहात और मुनाजात इलाहिया थी। मैं आखिर परेशान था कि ये तो मुझसे बात नहीं मुझे करने दे रहे, अपने आप से बात नहीं करने दे रहे। तो मैंने देखा कि कुछ लोग उसे देख देख के रो रहे हैं, उस जवान को देख देख के रो रहे हैं। तो मैंने एक से पूछा ये कौन है, तो कहा ये मूसा इब्ने जाफर सादिक, ये मूसा काज़िम है। मूसा काज़िम, काज़मी सादात के मूरी से आला, सारे चाहने वालों के मौला, अल्लाह जिसे चाहता है इल्म अता कर देता है। तौहीद से बाहर जाना, अकीदा तौहीद से निकलना उस वक्त होगा कि जब हम अल्लाह के बराबर किसी शख्सियत को माने। कुफ्र है, शिर्क है। लेकिन अगर अल्लाह ने उन्हें मकाम दिया है, अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया है, तो जो जानता हो कि इस वक्त सोच क्या रहा है, जो जानता हो कि इस वक्त ये सोच क्या रहा है, वो नियतों के हालात से आशना हो, उसको ये हक है कि फिर वो जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने की मनसब और कैफियत भी रखता हो। करबला में इमाम हुसैन के साथ जो असहाब शहीद हुए उनमें एक हजरत ज़ुहैर-ए-क़ैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस्मानियुल अक़ीदा थे। आज के ज़माने में आप कह लीजिए कि मौला अली को चौथा खलीफा मानने वाले, मौला अली को पहला खलीफा मानने वाले शिया अली कहलाते थे, चौथा खलीफा मानने वाले उस्मानियुल अक़ीदा कहलाते थे। यानी हज़रत उस्मान तक आए और फिर मौला अली को चौथा माना, वो उस्मानियुल अक़ीदा कहलाता है। ये इस्तिलाहें हैं तो तारीख़ और किताबों में है। हज़रत ज़ुहैर-क़ैन उनमें से थे। जंग जमल के बाद उन्होंने अहद कर लिया था कि अब मैं मुसलमानों के मामलात में दखलत नहीं दूंगा। इतनी बड़ी बीबी का मुकाबला इतने बड़े मौला के साथ हो गया जी, उधर नबी की नामूस है, उधर नबी का भाई है, ये आपस में लड़ गए। तो उन्होंने कहा मैं आइंदा मुसलमानों के मामलात में दखलत ही नहीं दूंगा, गोशा नशीन हो गए थे हज़रत ज़ुहैर-क़ैन। मगर इमाम हुसैन बार बार फरमा रहे थे ज़ुहैर को ढूंढो, ज़ुहैर को ढूंढो। पैगाम भेजा ना जब हज़रत ज़ुहैर तक, तो उन्होंने कहा कि हुसैन से कह दो कि मैंने ला ताल्लुक़ी इख्तियार कर ली है। फिर हज़रत अब्बास को भेजा, जाके ज़ुहैर से कहो कि हुसैन बुला रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक बहुत खूबसूरत ताज़ा फरबा
खूबसूरत घोड़ा, सफ़ेद रंग का घोड़ा, उसे लगाम लगाई, ज़ीन कसी, और हज़रत अब्बास के हाथ में लगाम देते हुए फरमाया कि मेरी तरफ से हुसैन को ये हदिया दे देना। हज़रत अब्बास ने फरमाया मुझे इसकी इजाज़त नहीं है कि मैं ये आपसे लेके जाऊँ। चले गए। खबर आई कि इमाम खुद मिलने आ रहे हैं। जब मिलने आए तो ज़ुहैर के हाथ पैर नबी के नवासे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि नबी दोष पे बिठाते थे, सीने पे लेटाते थे, प्यार करते थे, और लोगों से कहते थे मेरे इस बच्चे को गौर से पहचानो। तो ज़ुहैर खैमे से बाहर आए, इमाम ने उनका हाथ पकड़ा और खैमे की पुष्ट पर कुछ पीछे चले गए। वापस जो आए तो ज़ुहैर ने अपनी ज़ौजा से आके कहा कि मैं अब करबला जा रहा हूँ हुसैन के साथ। मक्तल लिखने वालों ने लिखा है कि इमाम हुसैन ने उन्हें वो लिस्ट दिखाई, वो फहरिस्त दिखाई, जिसमें नबी ने उनका नाम इमाम हुसैन को लिख कर दिया था कि करबला में तुम्हारे साथ कौन कौन शहीद होगा। ये जो वाक़या है ना, वाक़या करबला, ये रोनुमा होने से पहले भी मनाया जाता था, ये रोनुमा होने के बाद भी मनाया जाता रहेगा। हर नबी को अल्लाह ने करबला से गुजारा है। हजरत इब्राहिम का घोड़ा गिर गया था करबला में, सर से खून निकला, फरमाया या अल्लाह कोई खता हो गई? फरमाया नहीं इब्राहिम, कोई खता नहीं हुई, तुम्हारा खून हमने हुसैन के खून के साथ मिलाया। हुसैन मेरे आखिरी नबी का नवासा है, वो इस सरजमीन पर अपनी कुर्बानी देगा जिसकी वजह से हिदायत का निज़ाम मुरतब होगा। तुमसे कोई खता नहीं हुई। हजरत नूह के साथ भी यही हुआ, हजरत मूसा के साथ भी यही हुआ, हत्ता हजरत आदम के साथ 9 नबियों के वाक़यात मैंने खुद पढ़े हैं कि वो करबला से गुजरे हैं। हर नबी को, हजरत मूसा को तो अल्लाह ने कहा था ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के अय्याम अपने लोगों को बताना। उन्होंने पूछा या अल्लाह, अल्लाह के अय्याम कौन से हैं? उनमें 3 दिन अल्लाह ने अय्यामुल्लाह करार दिए हैं, कुरान की आयत है ये। उनमें एक यौम ज़ुहूर, एक यौम क़यामत और एक यौम आशूरा। अपनी उम्मत को बताना कि एक दिन आने वाला है आइंदा उम्मत में जो यौम आशूरा है। इमाम हुसैन के असहाब के नाम नबी बताकर गए हैं कि करबला में तुम्हारे साथ कौन कौन शहीद होगा। मगर अजीजों, आज 7 मुहर्रम है। हमारे इस पूरे खित्ते के अंदर सुन्नी, शिया, हिंदू, गैर मुस्लिम, मुसलमान सब आज हजरत कासिम का मातम करते हैं। सेज उठाई जाती है ना, एक माँ की आरज़ू थी ना, इमाम हुसैन और इमाम हसन के दरमियान गुफ्तगू हुई थी। इमाम हसन ने फरमाया था भाई हुसैन, तुम्हारी बेटी हो मेरा बेटा हो, और उन दोनों का अब्द हो। इसलिए इमाम मोहम्मद बाक़िर की जो वालदा हैं वो इमाम हसन की बेटी हैं, और इमाम हसन और इमाम हुसैन के बेटे हैं। तो ये इमाम मोहम्मद बाक़िर के बाद जितने सादात हैं ना, उनकी नस्ल से वो हसनी हुसैनी है। तुम्हारा बेटा हो और मेरी बेटी हो, तुम्हारी बेटी हो और मेरा बेटा हो। तो हजरत कासिम से तय हुआ था हजरत फातिमा कुबरा का निकाह। हजरत कासिम शहीद हो गए तो उनके भाई हसन मुसन्ना से फिर हजरत फातिमा कुबरा का निकाह हुआ, जिनके पोते हजरत अब्दुल्ला शगाजी हैं। ये हजरत हसन मुसन्ना, आप जाएंगे वहाँ शजरा लिखा हुआ है, हजरत हसन मुसन्ना के पड़पोते हैं। इमाम हसन के पड़पोते हैं, हसन मुसन्ना के पोते हैं हजरत कासिम। चलिए मेरे साथ कुछ देर के लिए करबला आ जाइए। उस माँ को सलाम कीजिए जो शब आशूर हजरत कासिम को लिए बैठी है और कह रही है कासिम, मैं गैर खानदान की औरत हूँ, कल अगर तुमने कुर्बानी में कोई तरीक़ की, तुमसे कोई कमजोरी रह गई तो लोग कहेंगे गैर खानदान की माँ थी ना, उसके दूध का असर था, उसकी तरबियत का असर था। अल्लाह, जिनके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ़ करके ना रोएं। कासिम, कल अपने चाचा पे जान कुर्बान कर देना। अभी आधी रात गुजरी थी, शब आशूर की बात है ये, शब आशूर आधी रात गुजरी थी कि हजरत कासिम को मालूम हुआ चचा जान हुसैन एक बड़े खेमे में असहाब से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हजरत कासिम उस
खैमे में जाके खड़े हो गए। इमाम हुसैन अपने असहाब से गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जब गुफ्तगू मुकम्मल हुई और तमाम असहाब अपने अपने खैमों की तरफ चले गए तो इमाम हुसैन की निगाह गई कि कासिम कोने में खड़े हुए हैं। तो हजरत कासिम को देख के फरमाया, कासिम तुम भी यहीं थे? चाचा जान मैं सारी गुफ्तगू सुन रहा था, आपने तमाम असहाब के नाम बताए कि कौन कैसे शहीद होगा। चाचा जान मेरा नाम भी शहीदों में है। तो इमाम ने फरमाया, कासिम तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हारा छोटा भाई अली असगर भी मारा जाए। तो एक मर्तबा हाशमी गैरत जोश में आने लगी, हाशमी गैरत जोश में आने लगी, अंगड़ाई ली तो कमर में पटका बंधा हुआ था वो खुल गया। तो फौरन आवाज देकर फरमाया, हल यसिलून इलल खयाम, मेरा भाई अली असगर तो झूले में है, क्या ये लोग खैमे में घुसाएंगे? फरमाया नहीं, मैं अली असगर को अपनी गोद में ले जाऊंगा और उस बच्चे के गले पे तीर मार दिया जाएगा। फिर गले से लगाकर इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? तुम फरमा रहे हो, तुम कह रहे हो कि कल मेरा नाम भी है शहीदों में। तो हजरत कासिम ने फरमाया, अहला मिनल असल, चचा जान शहद से ज्यादा मीठी है मौत। मैं कल आप पर कुर्बान होना चाहता हूँ। अब बस अज़ादारो, जब आशूर का दिन नमूदार हुआ तो हर कुछ देर के बाद आके खड़े हो जाते हैं, चाचा मुझे जाने की इजाजत है। और इमाम गले से लगा के कहते हैं, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम अपनी बेवा माँ का सहारा हो। और हजरत कासिम को लौटा देते हैं। मगर सुनेंगे अज़ादारो, बार बार माँ को जाके कहते हैं, चाचा तो जाने नहीं दे रहे कि अचानक जनाबे उम्मे फरवा को कुछ याद आया। थकेंगे नहीं, मैं 2 जुमले कह रहा हूँ। कुछ याद आया, याद ही आया कि जब इमाम हसन की शहादत हो रही थी ना, तो हजरत इमाम हसन ने अपनी ज़ौजा को एक खत लिख कर दिया था, ऐ मेरी ज़ौजा उम्मे फरवा, अगर कभी कोई वक्त सख्त पड़ने लगे, तुम्हें मेरी याद आने लगे कि मैं होता तो फिर ऐसा ना होता, तो इस खत को पढ़ लेना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। इमाम हुसैन ने कभी मौका ही नहीं आने दिया अपनी बहावज को और अपने यतीम भतीजे को कि उन्हें कोई मुश्किल आई हो। लेकिन हजरत उम्मे फरवा को याद आया कि एक खत मेरे पास रखा है, उसे आज नहीं खोलूंगी तो कब खोलूंगी। जब उसे खोला तो वो इमाम हसन का खत था, इमाम हुसैन के नाम। उसमें लिखा था, भाई हुसैन मैं करबला में नहीं रहूंगा, मेरी जानिब से मेरे कासिम को कबूल कर लेना। खुशी खुशी आई जनाबे कासिम के पास, कासिम मसले का हल आ गया, जाओ ये खत ले जाकर अपने चचा को दिखा दो। मौला हुसैन ने जब भाई हसन का खत देखा, आंखों से लगाया, आंखों में आंसू भर लाए, हजरत कासिम को गले लगाकर, अजीब मंजर है, इतना रोए। मक्तल के जुमले, एक जुमले का जिम्मेदार हो, किताबों के जुमले, इतना गले लगा के रोए कि इमाम हुसैन भी जमीन पर आ गए और जनाब कासिम भी बेहोश हो गए। और फिर कासिम को तैयार किया, मैदान करबला में रवाना किया। और जब मैदान करबला में, अच्छा 11 साल की उम्र है जनाब कासिम की, और फरमाया, बेटा नकाब मत उतारना, दुश्मन तुम्हें बच्चा ना समझे। और 3 बड़े पहलवानों को फिन्नार किया जनाब कासिम ने। और जब आखिर में जनाब कासिम को एक जुमला सुनने को कहा, किसी ने कहा, कासिम तुम्हारे जूते का तस्मा खुल गया है। झुक के जो देखा तो सर पे गुर्ज आके लगा, जमीन पे गिरते हुए फरमाया, चाचा मेरी मदद कीजिएगा। इमाम हुसैन ने घोड़ा तैयार था, घोड़े पे बैठ के रवाना हुए। ये कहते हुए रवाना हुए, तुमने मेरे भतीजे को यतीम समझा है, तुमने मेरे बच्चे को अकेला समझा है। जब इमाम का घोड़ा आते देखा ना दुश्मन ने, तो दुश्मन ये समझा हुसैन ने हमला कर दिया है। सुनेंगे बड़े सख्त जुमले हैं मक्तल के, यहाँ के घोड़े वहां, वहां के घोड़े यहाँ। आवाज आती रही, चाचा मेरी मदद करें, चाचा मेरी मदद करें। करबला के मैदान में 2 बदनों पे घोड़े दौड़े हैं, एक इमाम हुसैन के बदन पर, एक जनाब कासिम के बदन पर। मगर दोनों का फर्क बता दूं, एक पर घोड़े दौड़े हैं शहादत के बाद, और जनाब कासिम पे घोड़े दौड़े हैं जिंदगी में। बदन टुकड़े टुकड़े, कैसे उठाया अपने भतीजे का बदन। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं, आखिरी जुमला है। इमाम लाशा लेकर आए, सारी बीवियां खड़ी थी, मगर इस बच्चे की मां नजर नहीं आई। तो इमाम ने बीबी ज़ैनब से फरमाया, बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा कहां है? तो किसी बीवी ने बताया, जब कासिम की शहादत की खबर आई थी तो उम्मे फरवा खैमे की कुछ पर चली गई थी। अब जाकर जो जनाबे ज़ैनब ने देखा, सजदे में सर है और शुक्रन शुक्रा, हक्कन हक्का, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। अज़ादारो, आवाज देकर कहा गया, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। आई, वहां जहां लाशा रखा हुआ था ना,
लाशे को देख के फरमाया भाई हुसैन मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता चाहिए, मुझे कासिम का खून, भाई मुझे कासिम का कुर्ता चाहिए। इमाम हुसैन ने भी नहीं फरमाया भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी, जो चाक चाक हो गया, जो तार तार हो गया, जो खून भरा कुर्ता है इसका क्या करेंगी। माँ की आरज़ू थी, कुछ ही देर में इमाम हुसैन ने वो कुर्ता दे दिया। बीबी ने वो कुर्ता अपने खेमे में ले जाकर रख दिया। आशूर के दिन असर के वक्त में खेमे लूटे, तबरुकात लूटे गए, असीरों का काफिला करबला से शाम गया। शाम से जब रिहाई मिली ना तो तबरुकात वापस आए। हर बीबी ने अपनी गठरी उठाई हुई थी, मगर रोने वालों सुनोगे, जनाब उम्मे फरमा ने अपनी गठरी सीने से लगाई थी। और ये काफिला जब शाम से मदीना पहुंचा ना तो जैसे ही मदीने पहुंची, बस आखिरी जुमला बार बार फरमान लगी, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। और जब जन्नतुल बकी पहुंची, इमाम हसन की कब्र के बराबर में बैठी, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पे फैला दिया। मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी ले आए।